Hello everyone, my name is Jyoti Kumari and here I will upload some important topics from the point of view of CSIR NET, DBT, GATE, ICR, SAMR which will help you in this journey. तो हमारा फर्स्ट टॉपिक है सेल, स्टडी ऑफ सेल, जिसमें हम कवर करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेल, फंक्शन ऑफ सेल एंड इंटरेक्शन ऑफ सेल विद अनदर सेल और सराउंडिंग. अब सेल क्या होती है? सेल इज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. स्ट्रक्चरल विच मीन्स एवरी सिंगल ऑर्गेनिज्म स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट इज मेड अप ऑफ सेल. फंक्शनल में क्या आएगा? फंक्शनल मीन्स एवरी सेल इज एबल टू परफॉर्म बेसिक फंक्शंस ऑफ लाइफ. नाउ कमिंग टू इवोल्यूशन ऑफ सेल which is given by Stanley Miller. Firstly, organic molecules were formed. पहले क्या हुए? Organic molecules formed हुए to combine to form macromolecules. Organic molecules combine हुए और formation हुआ macromolecules का. जब macromolecules enclosed हो गए by a membrane, तो क्या हुआ? एक primitive cell का formation हुआ. Primitive earth atmosphere. अब primitive earth atmosphere कैसा था? Reducing environment. रेड्यूसिंग इन्वायरमेंट से हम क्या समझते हैं कि फ्री ऑक्सीजन वहाँ पे अवेलेबल बिल्कुल भी नहीं थी, जिसमें नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड रिच था इन्वायरमेंट और H2S एंड कार्बन मोनोऑक्साइड स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट था. जब सोर्स ऑफ एनर्जी N2 CO2 H2S H2 कार्बन मोनोऑक्साइड इनको मिली तो ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो गए. जब ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, जैसे मैंने पहले बताया था आपको कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स क्या हो गए थे? कंबाइन हो गए थे और फॉर्मेशन हुआ था मैक्रोमॉलिक्यूल्स का. फिर वो मैक्रोमॉलिक्यूल्स एनक्लोज्ड हो गए थे बाय अ मेम्ब्रेन और प्रिमिटिव सेल का फॉर्मेशन हुआ था. यहाँ पे लिखा है. अब फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वॉज द फर्स्ट मैक्रोमॉलिक्यूल फॉर्म्ड ऑन अर्थ? कौन सा फर्स्ट मैक्रोमॉलिक्यूल था जो कि फॉर्म हुआ था अर्थ में? तो वो है आरएनए. क्योंकि आरएनए क्या करता है? आरएनए क्या है? सेल्फ रेप्लिकेटिव है और क्या करता है? एक्ट करता है एज ए कैटलिस्ट. स्टैनली मिलर ने इसको कैसे प्रूव किया? स्टैनली मिलर ने इसको प्रूव किया NH3. जब स्टैनली मिलर ने जब इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज दिया NH3 CH4 H2O H2 हाइड्रोजन, वाटर, मीथेन एंड NH3 इन सबको दिया तो क्या हुआ? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हुआ. ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन हुआ तो उसके बाद क्या बने? अमाइनो एसिड्स बने, जैसे मैक्रोमॉलिक्यूल्स बने. तो इससे ये चीज़ प्रूव हो गई. नाउ कमिंग टू डिस्कवरी ऑफ सेल. डिस्कवरी ऑफ सेल में मैं आपको सिर्फ साइंटिस्ट के नेम बताऊंगी. इसमें है फर्स्ट एरिस्टोटल. सेल इज मेड अप ऑफ एलिमेंट्स, जिन्होंने कहा था कि सेल इज मेड अप ऑफ एलिमेंट्स. रॉबर्ट हुक ने क्या करा था? ही फर्स्टली सॉ एंड ऑब्जर्व द सेल इन द बार्क ऑफ ट्री हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर एंड नेम्ड इट एज सेल. ही सॉ डेड सेल्स. उन्होंने क्या करा था कि सेल की बार्क में, ट्री की बार्क में उन्होंने क्या देखा था? हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर देखा था. उन्होंने उसको क्या नाम दिया था? जो कि उनको डेड सेल्स दिखे थे, जिन्होंने उसको नाम दिया था हनीकॉम लाइक स्ट्रक्चर और जिन्होंने उनको नाम दिया था सेल. लेवेनहुक ने क्या किया था? ही सॉ लिविंग सेल्स इन पॉन्ड वाटर. उन्होंने लिविंग सेल्स को देखा था पॉन्ड वाटर में. रॉबर्ट ब्राउन, उन्होंने न्यूक्लियस को देखा था. शिल्डन ने क्या देखा था? सेल थ्योरी दी थी. रडोल्फ वर्च्यू ने क्या रहा था? सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया था और एंड गिव अस ओमनी सेलुले दैट इज न्यू सेल्स अराइज फ्रॉम प्रिमिटिव सेल्स. उन्होंने कहा था कि जो न्यू सेल्स है वो अराइज हो रखे हैं प्रिमिटिव सेल्स से. द सेल इज क्लासिफाइड इनटू प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स. एज वी ऑल नो, प्रोकैरियोटिक मीन्स प्रो मीन्स प्रिमिटिव, कैरियन मीन्स न्यूक्लियस. Cell that has primitive nucleus, no well-defined nucleus and also cell organelles absent. सेल जिसके पास क्या होती है? प्रिमिटिव न्यूक्लियस है और उसके पास कोई भी वेल डिफाइंड न्यूक्लियस भी नहीं है एंड ऑल्सो सेल ऑर्गेनेल्स जिसके पास एब्सेंट है. एग्जाम्पल बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स एंड माइकोप्लाज्मा. Now coming to structure of cell. Structure of prokaryotic cell. Cell envelope.
फर्स्ट हम क्या करेंगे, सेल एनवलप के बारे में पढ़ेंगे। सेल एनवलप किसकी बनी होती है? मेड अप ऑफ ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ग्लाइकोकैलिक्स, ग्लाइकोकैलिक्स क्या होती है? कोटिंग ऑफ पॉलीसेकेराइड्स शुगर्स ऑन द सरफेस ऑफ बैक्टीरियल सेल। सेल वॉल, सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन। सेल वॉल किसकी बनी होती है? बैक्टीरिया की पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। अब जो पेप्टिडोग्लाइकन है वो क्या है? शुगर है, ठीक है, जो कि दो टाइप की होती है, नैग और नैम। नैग मतलब एन एसिटाइल ग्लूकोसामाइन और नैम मतलब एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड, ये इसकी फुल फॉर्म है। अब नैग और नैम क्या करते हैं? ऑल्टरनेट में एक चेन का फॉर्मेशन करते हैं और बाइंड एक दूसरे से जुड़े होते हैं। जो चेन बनाते हैं वो बनाते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड के थ्रू। वो एक दूसरे से अटैच होते हैं ऑल्टरनेटली, नैग नैम ऐसे, और ये टेट्रापेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े होते हैं जिसमें 4 अमाइनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं। नाउ सेकेंड वन इज साइटोप्लाज्म, जेल लाइक स्ट्रक्चर फ्लूइड इन द सेल। जो जेल लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है फ्लूइड इन द सेल, उसको बोलेंगे हम साइटोप्लाज्म। न्यूक्लियोलॉइड, अब न्यूक्लियोलॉइड कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ये सेल है, ये सेल का साइटोप्लाज्म है। तो यहाँ पे क्या होगा? जहाँ पे जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होगा वहाँ पे क्या होता है? न्यूक्लियोलॉइड प्रेजेंट होता है। स्पेसिफिक रीजन होता है ऑफ साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म का स्पेसिफिक रीजन वेयर जेनेटिक मटेरियल इज प्रेजेंट, जहाँ पे जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होती है। नाउ कमिंग टू राइबोसोम। राइबोसोम 50, ये कॉम्प्लेक्स होता है 70S का, जो कि जुड़ा होता है सब यूनिट, जिसकी सब यूनिट होता है 50S एंड 30S। इंक्लूजन बॉडीज, इंक्लूजन बॉडीज़ क्या होती हैं? इंक्लूजन बॉडीज़ जो होती हैं स्पेसिफिक स्ट्रक्चर फॉर स्टोरेज, स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है स्टोरेज के लिए। एग्जाम्पल फोस्फेट ग्रैन्यूल्स। फोर्थ, मीजोजोम्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनफोल्डिंग। फ्लैजेला सेल मोटिलिटी में हेल्प करता है। जो फ्लैजेला क्या करता है? सेल मोटिलिटी में हेल्प करता है, सेल की मूवमेंट में हेल्प करता है। एग्जाम्पल सीलिया एंड पिलाई, एडिशन, अटैचमेंट टू द सरफेस एंड कॉन्जुगेशन, ये दोनों काम होते हैं इसके। प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स, कैरेक्टरिस्टिक प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। न्यूक्लियस में क्या होता है? एब्सेंट होता है। प्रोकैरियोट न्यूक्लियस में एब्सेंट होता है और यूकैरियोट में प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस। इसका जो डायमीटर ऑफ अ टिपिकल सेल, डायमीटर क्या होता है टिपिकल सेल का? प्रोकैरियोट का 1 माइक्रोमीटर एंड यूकैरियोट का 10 to 100 माइक्रोमीटर। साइटोस्केलेटन प्रोकैरियोट में एब्सेंट होता है और यूकैरियोट में प्रेजेंट होता है। साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स प्रोकैरियोट में एब्सेंट होता है और यूकैरियोट में प्रेजेंट होता है। डीएनए कंटेंट, जो डीएनए कंटेंट होता है वो होता है प्रोकैरियोट्स में 1 into 10⁶ to 5 into 10⁶, और यूकैरियोट्स में 1 into 1.5 into 10⁷ to 5 into 10⁹। क्रोमोसोम प्रोकैरियोट्स में सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल होता है और यूकैरियोट्स में मल्टीपल लीनियर डीएनए मॉलिक्यूल होता है। अब इनके बीच में जो कंपैरिजन है वो कंपैरिजन ऑफ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ सिमिलर कंस्ट्रक्शन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिमिलर, एक होता है सिमिलर, एक होता है आइडेंटिकल। सिमिलर मतलब अप्रॉक्सीमेटली थोड़ा थोड़ा सेम, लेकिन आइडेंटिकल मतलब बिल्कुल बिल्कुल सेम। तो मतलब थोड़ा थोड़े सेम है, ठीक है, पूरा सेम नहीं है, मतलब थोड़ा बहुत। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ सिमिलर कंस्ट्रक्शन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन थोड़ा बहुत सिमिलर होता है, सेम नहीं होता। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इनकोडेड इन डीएनए यूजिंग आइडेंटिकल जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड आइडेंटिकल है मतलब सेम है। जैसे हमें पहले से बताया कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में जेनेटिक मटेरियल क्या होता है? ऑलमोस्ट सेम होता है या सेम होता है। सिमिलर मैकेनिज्म फॉर ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इंक्लूडिंग सिमिलर राइबोसोम्स। सिमिलर मतलब मैकेनिज्म फॉर ट्रांसक्रिप्शन एंड इसमें सिमिलर बोला है, देखो सिमिलर और आइडेंटिकल में मैंने आपको डिफरेंस बताया था अभी। इसमें क्या होता है, मतलब क्या है, इसके जो स्टेप्स हैं वो सेम है, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन के स्टेप सेम है, खाली। शेयर्ड मेटाबॉलिक पाथवेज दोनों में होती हैं। कौन कौन सी? ग्लाइकोलाइसिस और टीसीए साइकिल मतलब क्रेब्स साइकिल। सिमिलर apparatus for conservation of chemical energy as ATP located in the plasma membrane of prokaryotes, the mitochondrial membrane of eukaryotes.
सिमिलर मैकेनिज्म ऑफ फोटो, यहाँ पे भी सिमिलर है देखो, सिमिलर मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस बिटवीन साइनोबैक्टीरिया एंड ग्रीन बैक्टीरिया, सिमिलर मैकेनिज्म फॉर सिंथेसाइजिंग एंड इंसर्टिंग मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। ये मैं आपसे ये टॉपिक मेम्ब्रेन शॉर्टिंग में आपसे मैं डिस्कस करूँगी, प्रोटीन शॉर्टिंग में। सिमिलर मैकेनिज्म फॉर सिंथेसाइजिंग एंड इंसर्टिंग मेम्ब्रेन प्रोटीन्स की जो मैकेनिज्म है सिंथेसाइजिंग और इंसर्टिंग की, वो सिमिलर है, आइडेंटिकल और सेम बिल्कुल भी नहीं है, बस सिमिलर है, स्टेप सेम है। प्रोटियोसोम्स, प्रोटीन डाइजेशन स्ट्रक्चर्स ऑफ सिमिलर कंस्ट्रक्शन बिटवीन आर्कियोबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया, साइटोस्केलेटल फिलामेंट्स बिल्ट ऑफ प्रोटीन सिमिलर टू एक्टिन एंड ट्यूबुलिन। तो आज का टॉपिक यहीं पे कवर होता है, जिसमें मैंने आपको स्ट्रक्चर ऑफ सेल, फंक्शन ऑफ सेल एंड इंटरेक्शन ऑफ सेल विद अनदर सेल और सराउंडिंग्स पढ़ा है। नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको इवोल्यूशन ऑफ यूकैरियोटिक सेल, न्यूक्लियस एंड सब प्रैक्टिस क्वेश्चंस कराऊंगी।